मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू हमारा क्या है? आज हम जिस फल के बारे में बात करेंगे वो है पपाया या पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिससे आप लोग बहुत सारे लोग प्यार करते ही नहीं। जब मैं अपनी बच्चियों को कहती हूँ, कोई मेरे पास आता है जिनको स्किन का कोई मर्ज होता है, मैं कहती हूँ आप पपीता खाएं, फ़ौरन मुंह बन जाता है, फ़ौरन से मुंह बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं इस पे पूरी वीडियो बनाऊंगी। मैंने पपीते पे आगे भी आपको चीज़ें बताई, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बेनिफिट्स पे है। सुनिए, समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए कि पपीता आपकी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकता है, आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे मसाइल को दूर कर सकता है। पपाया, जिसको धूप भरा फल भी कहते हैं, इसके नाम के हिसाब से कहते हैं कि इसकी रंगत देखें। ओबियस जो इसका रंग है, इसमें विटामिन ए तो होगा ही होगा, इसमें ब्यूटी विटामिन्स भी होते हैं जो आपके ब्यूटीफिकेशन को या ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बुरा होना चाहेगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पपाया का इस्तेमाल करना है। और आप ये देखिए कि अगर 100 ग्राम्स आप ले लें तो सिर्फ 59 कैलोरीज़ होती हैं। जो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं कि एक रोटी भी खाते हैं तो वो गिनते हैं कितनी कैलोरीज चली गई। तो पपीता आप दोपहर में ज़रूर खाएं। मेरा पपीता खाने का तरीका ये है कि इसमें जो बीज आ रहे होते हैं वो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मगर पपीते के बीज पके हुए होने चाहिए। तो ये आपके पेट के जो वर्म्स या पेट के कीड़े आम अल्फाज में कहते हैं, उनको ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। और जिगर के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि पका हुआ पपीता आप कुछ भी इसमें से ना निकालें, इसको पीस लें, पाउडर बना लें। कैसे? पहले इसको कद्दूकश करें, सुखाएं, पीसें, पाउडर बना लें। 1 चम्मच दिन में 2 बार लीजिए, चाहे तो शहद में मिला के लीजिए। आपको हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ये फल आपकी मदद करेगा। मगर पपीता देसी होना चाहिए। हाइब्रिड पपीते में बीज ही नहीं होते। वो वाला पपीता जो बीज से भरा हुआ पपीता हो, वो आपके जिगर के तमाम अमराज को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा हर घर में, हमारे यहाँ जब बकरा ईद होती है तो कच्चे पपीते की डिमांड बढ़ जाती है। गोश्त गलाने के लिए बड़ा इसका जो है ना रोल आ जाता है। मगर आपको पता है छाइयों को दूर करने में भी कच्चा पपीता आपकी मदद कर सकता है। पपीते को जब काटते हैं तो उसमें एक वाइट कलर का जो मवाद जो निकलता है उसको आप छाइयों पर लगाकर छोड़ दें। 10 मिनट बाद धो लें तो छाइयों को दूर करने में ये नेचुरल ब्लीच के काम करता है। या इसको बिल्कुल पीस कर पाउडर बना लें, मतलब कि इसका पेस्ट बना लें, पीस कर पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के जो है आप पहले 5 मिनट के लिए लगाएं, फिर 10 मिनट के लिए लगाएं। इस तरह अपना दौरानिया बढ़ाते रहे। हफ्ते में 2 बार आप छाइयों पे कच्चा पपीता इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता अगर आपको एज साइन को कम करना है तो रोज़ाना भी सिर्फ पपीता जो है इसका पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं। आप देखिए जितनी भी एजिंग की जो चीज़ें मिलती हैं, आपको क्रीम्स मिलती है, उसमें पपाया नंबर 1 होता है, जो बहुत सस्ता और पाको हिंद बर सग़ीर में हर जगह आराम से मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम इसके साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हाइब्रिड पे हम चले गए, ज़्यादा पैदावार हो, दरख्त जल्दी ना ख़त्म हो और फल जल्दी जल्दी दे, खूबसूरत फल आए। खूबसूरती अंदर की होनी चाहिए। इसकी खूबसूरती खाने के बाद जो आपका जो मतलब आपकी खूबसूरती उभर कर आती है। क्योंकि हम जो नेचुरोपैथ हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं, मैदा दुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त। तो मैदे को दुरुस्त रखने के लिए अगर आपके कॉलन का कोई भी मसला है, शदीद कॉन्स्टिपेटेड है आप, मैं ये मानती हूँ कि 1-2 दफ़ा में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पपीता खाते रहेंगे, हो सकता है कुछ को 5 दिन में फ़र्क पड़े, कुछ को 10 दिन में फ़र्क पड़े, कुछ को 15 दिन में फ़र्क पड़े, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मेरी रूटीन में पपाया रोज़ाना के हिसाब से है कि मैं 1 प्लेट पपीता ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और जो मेरे पेशेंट आते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा वेट कितना है, मेरी हाइट कितनी है, मैं कहाँ से मोटी हूँ और मैं कहाँ से मोटी नहीं हूँ।
हाँ, अलबत्ता जो मुझे जानते नहीं हैं वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए मुझे मतलब किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप पपाया अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल, ख़ासकर आपके ब्यूटी के मसाइल, आपके बालों के मसाइल हल करने में ये आपकी मदद कर सकता है। पपीते को पीस कर, सिर्फ उसका पेस्ट जो है, पक्के पपीते को पीस कर उसका पेस्ट सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। नेचुरल कंडीशनर है, लगाएं। उसके बाद आप सादे पानी से धो लें, उसके ऊपर आप माइल्ड शैम्पू करें, देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक काम हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जब चीज़ कुछ सड़ जाती है तो हम बालों पे और चेहरे पे लगाते हैं ना। जो आप खाते हैं वो आप लगाते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता जो बिल्कुल सड़ रहा हो, खुदारा ना लगाएं, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। सिवाय एक्सपायर दूध के, एक्सपायरी में एक्सपायर दूध बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, लेकिन पपीता जो बहुत ज़्यादा सड़ जाए वो नहीं। अच्छा, पपीता के और बहुत सारे काम मैं आपको बता देती हूँ। जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है और हर वक्त कोलेस्ट्रॉल की दवाओं पे होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, कच्चे पपीते का अचार बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। उसके साथ पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। छिलका भी जो है ना, अगर आपको ज़्यादा फाइबर चाहिए तो छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका छिलका भी खा सकते हैं, ठीक है। कच्चे पपीते का तो हम खाते ही हैं ना, तो पके हुए पपीते का भी हम खा सकते हैं। इसकी स्मूदी बना सकते हैं आप, स्मूदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पुदीना और अदरक डालें, इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। तो किसी तरह भी, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पपीता इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो कोई बात नहीं है, बस स्मूदी बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, किसी तरह भी आप बच्चों को दें, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। ये जिनको विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से नज़र ना आने की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रात को नज़र ना आने की प्रॉब्लम होती है, वो भी अगर पपीते को वाफर मकदार में खाएंगे, इसके साथ शकरकंदी का भी इस्तेमाल करेंगे और स्पायरुलिना, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। डेंगू में आपको कौन बचाता है? अगर डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते काम आते हैं, पपीते के फूल काम आते हैं। पपीते के जो बड़े वाले पत्ते हैं, वो एक बड़ा वाला पत्ता जो है उसको आप ब्लेंड करके आप 1.5 से 2 लीटर पानी में डाल दें और स्टेनलेस स्टील की पतीली में पूरा दिन डेंगू के मरीज़ों को वो पानी पिलाते रहें। चाहें इसको और अच्छा करना तो इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दें और कुछ काले मिर्चे डाल दें, तो आप देखेंगे कि इससे जो है डेंगू की वजह से जो प्लेटलेट्स कम होते हैं उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। तो एक पपीते से अनेक अमराज का इलाज होता है। तो आज मैंने कहा कि बीइंग अ नेचुरोपैथ में अब कोशिश है मेरी कि चाहे व्यूज़ आए या ना आए, मगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, क्योंकि मैं अपने मुंह पे कुछ भी लगा लूँगी, आपने फ़ौरन देख लेना है। मगर आपको अगर बेनिफिट्स की बातें बताई जाए तो वो आप लोग कम सुनते हैं। मेरी कोशिश है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे मुंसलिक हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इल्म से भी फ़ायदा पहुंचा सकूं। और अगर इन रेमेडीज़ से 10 को भी फ़ायदा होता है तो मैं ये समझूंगी कि मैंने अपना काम कर लिया। आप कॉन्स्टिपेटेड है तो पपीते का इस्तेमाल करें, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो पपीते का इस्तेमाल करें, रात को आपको नज़र ना आने की प्रॉब्लम है तो पपीते का इस्तेमाल करें, और आपके बाल अच्छे नहीं हो रहे तो पपीते का इस्तेमाल करें, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो रही तो पपीते का इस्तेमाल करें। ये धूप भरा विटामिन लोडेड जो फल है, इसका इस्तेमाल करें और बहुत सारे अद्वियात से बचें। तो इतने सारे बेनिफिट्स है पपीते के, कच्चे पपीते की भी, पक्के पपीते की भी। वैसे तो कच्चा पपीता पक्का पपीता बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी बहुत कोशिश की, तो क्योंकि मैं फंबल बहुत होती हूँ, बहुत सारे अल्फाज मेरी मदर टंग की वजह से जो है मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी सही तरीके से नहीं बोल पाती, मगर इसमें मुझे कोई भी मतलब कि शर्मिंदगी नहीं होती ड्यू टू माई मदर टंग, और इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है। एनी हाउ, करना क्या है आपने, जिस तरह आप मुझे अपना प्यार यूट्यूब पे देते हैं, इसी तरह अपना प्यार मुझे दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मेरे फेसबुक पर भी मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को